हेलो। हेलो। हाँ सारा प्रणाम सर। हाँ जी, सारा प्रणाम सर, सारा प्रणाम। कहाँ से बोल रहे हैं सर? गुप्ता जी, देवीचरण गुप्ता जी। हाँ, देवचंद गुप्ता बोल रहा हूँ सर, गंगापुर सिटी से। अच्छा, गंगापुर सिटी से बोल रहे हैं सर, मेरे ही क्षेत्र से बोल रहे हो सर। हाँ कार्यकर्ता हैं आप? हाँ, कार्य करता हूँ मैं। अच्छा, मैं भी कुछ बात करना चाह रहा था तो सोचा कि आपसे ही बात कर लूं, हाँ, क्योंकि बोलो। 2-3 दिन से मैं भी परेशान हूँ। कुछ अभी मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा। मैं शायद मेरे जीवन की एक सबसे बड़ी त्रासदी या एक कोई पारिवारिक संकट आया हुआ है, उससे जूझ रहा हूं मैं। अच्छा देखो अच्छा। ईश्वर क्या करेगा आगे, उसमें क्या रिजल्ट आएगा। तो अच्छा मैं अच्छा। अभी उस मामले को लेकर के थोड़ा टेंशन में हूँ। हाँ। तो मैं बताइए सर, आप बताइए, फिर मैं कुछ आपके माध्यम से 2-3 दिन हो गए, कार्यकर्ताओं को ऑडियो भी नहीं मिल पाया और अच्छा अच्छा। कार्यकर्ता बहुत ज्यादा टेंशन में है। पूरी पीड़ाएं मुझे महसूस हो रही है। वही तो करो सर, जैसे 45 दिन भी हो गया अब। हाँ सर, हाँ। क्लेम किए हुए आपको 45 दिन हो गए। नहीं, हमें तो क्लेम करे 35 दिन करीब हो गए, 35-36 दिन। बिल्कुल। देखिए सर, इसमें एक्चुअली में 30 दिन का सत्यापन का टाइम था हमारी हाँ संस्था का, और 15 दिन सीआरसी इसके लिए है। और हाँ। 45 दिन के बाद में बिल्कुल जमाकर्ताओं को, सम्मानित जमाकर्ताओं को भुगतान दिया जाएगा। अच्छा अच्छा। वर्तमान समय में हमें इस बात का पता है, हमारे एक एक कार्यकर्ता और जमाकर्ता को इस बात का पता है कि पोर्टल से लेकर के क्लेम हाँ। करने को लेकर के हमारे जमाकर्ता कार्यकर्ता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इतना हाँ। जटिल प्रोसेस है, हम्म, किसी के आधार ऑलरेडी यूज्ड, कहीं ओटीपी नहीं आ रहा, कहीं फाइनल मैसेज नहीं आ रहा, कहीं हम्म, आधा अधूरा हो गया, आधा छूट गया। बड़े हम्म, परेशानी में है। हम्म। जमाकर्ता बहुत परेशानी में है, कार्यकर्ता भी बहुत परेशानी में है। परेशानी में है, सही लेकिन बात है। लेकिन इतनी समस्याएं होने के बाद भी हम पोर्टल का स्वागत करते हैं। इसके हाँ पीछे एक लॉजिक है। इसी हाँ, पोर्टल के माध्यम से हमारे को सच्चाई मिलेगी। सही बात है। पीड़ाएं हमारी जा रही है, सरकार के पास में जा रही है, और हाँ इसीलिए आज सरकार खड़ी हो गई है। हाँ, सबको सही है। पता है कि सारा इंडिया के देश की 70 करोड़ आबादी त्राहिमाम है इस मामले में, और हाँ 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी समस्या थी। और इस बात का भी पता है सरकार को, जुडिशरी को, कि सारा इंडिया परिवार के हजारों कार्यकर्ता काल का ग्रास बन गए। और अभी भी समय रहते हुए यदि देश के चारों स्तंभों ने आगे आकर के और जल्दी कोई निर्णय नहीं करेंगे, हाँ अभी सितंबर का महीना चल रहा है, ज्यादा से हाँ, ज्यादा महीने 2 महीने में हमारे जमाकर्ताओं को यदि न्याय नहीं मिलेगा, बहुत हाँ, कुछ गलत हो सकता है। न सरकार बच पाएगी, न न्यायपालिका बचा पाएगी। इतना बड़ा सब कुछ हो सकता है भाई। सही हमारे है। एक्चुअली में ये कोई विवाद नहीं है, ये हाँ प्रायोजित विवाद है, और हाँ ये टेबल टॉक का मामला है। हाँ आज भी सारा इंडिया परिवार को, प्रबंधन को पूछना चाहिए, न्यायपालिका को और सरकार को, कि इस हाँ समस्या का समाधान कैसे हो सकता है और हाँ, इसके लिए क्या करना है। हम्म, देखिए, जितनी भी बाधाएं हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए और सारा इंडिया परिवार को पूरी आजादी देना चाहिए। शायद मामला यही समाप्त है, और सारा हम्म। इंडिया ही भुगतान कर सकती है। हालांकि भुगतान तो सारा इंडिया परिवार ही करेगा हाँ, आगे और चल के व्यास सारे ही है। करेगा। सारा इंडिया परिवार की जड़ें इतनी गहरी है कि हम हिल नहीं सकते। हम्म, आज हमारे वर्कर को, आज हमारा जमाकर्ता डेथ क्लेम को लेकर के परेशान, 5 हम्म, पेमेंट को लेकर के परेशान, हम्म, एमआईएस के भुगतान को लेकर के परेशान, हम्म, ग्लोबल के भुगतान को लेकर के परेशान, हमारे भाई परेशान, हमारी बहनें परेशान, हमारे हाँ, अधिकारी परेशान। ऐसा नहीं है कि हमारे अधिकारी आपकी समस्याओं से अवगत नहीं है। हमारे नहीं अधिकारियों नहीं को भी सर, पता है, नहीं नहीं। हमारे ये प्रबंधन को भी पता है, ये और तो ये प्रबंधन पूरी ताकत के साथ में इन समस्याओं का निराकरण करने में लगा हुआ है। नहीं सर, मैनेजमेंट तो काम नहीं कर रहा। कर रहे हैं सर, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर अरे मैनेजमेंट नहीं होता तो हाँ, आज सरकार ही हमारे लिए खड़ी नहीं होती, नहीं, हायर हमारे घर के ही मैनेजमेंट कर रहा दरवाजे है। बंद हो जाते। अब मैनेजमेंट की चुप्पी के पीछे बड़ा रहस्य है। हम्म, मैनेजमेंट करे तो क्या करे। हम्म, मैनेजमेंट आज 10-12 वर्ष से, बल्कि लगातार 30 वर्षों से लड़ाई लड़ रहा है।
कभी एक बेंच, 2 बेंच, 3 बेंच। और प्रबंधन, ऐसी बात नहीं है कि प्रबंधन सक्रिय है, लेकिन प्रबंधन मजबूर है, इसीलिए प्रबंधन बोल नहीं रहा है। नहीं तो अधिकारी लोग बात तो कर सके, हम फोन लगाए, फोन ही नहीं उठाते हैं। भाई अधिकारियों के पास आज अधिकारियों का आप जुनून देखिए। आज अधिकारी इस बात को बता रहे हैं कि हमें चाहे तनख्वाह नहीं मिले, वेतन नहीं मिले, लेकिन हमारे दरवाजे खुले रहे, बिल्डिंग किराया मिल जाए। हमारी चल अचल संपत्तियां बाधित होने के कारण सारी समस्याएं आ रही है। ऐसा नहीं है कि हमारा कार्यकर्ता ही हाथ है, हमारे अधिकारी भी परेशान है। हमारे कार्यकर्ता, उनको कमीशन नहीं, हमारे मकान मालिक को बिल्डिंग किराया नहीं, हमारे अधिकारियों को वेतन नहीं। ऐसा नहीं है। हमारा पूरा सारा इंडिया परिवार का प्रबंधन तंत्र इस समस्या को लेकर के आहत है, परेशान है, और होगा, सबका समाधान होगा। हमें सरकार पर विश्वास करना होगा। आज मुझे कभी कभी तो हंसी आती है और कभी कभी मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूँ कि आज भी सारा इंडिया परिवार के पास में देनदारियों से ज्यादा संपत्तियां हैं। चल और अचल संपत्तियों का अकूत विशाल भंडार होते हुए भी आज हमारा कार्यकर्ता टारगेट हो रहा है, उसकी जान खतरे में है। जान खतरे में, सही कह रहे हैं। आज हमारा, मुझे मालूम है, मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे बराबर मेरी कार्यकर्ताओं की पीड़ाएं आ रही है। लेकिन राजेंद्र शर्मा का एक ही उद्देश्य है, कार्यकर्ता को जिंदा रखना, जमाकर्ता को ताकत देना, कार्यकर्ता को हिम्मत देना, और उनको बराबर यही बताया जा रहा है कि अंतिम बूंद तक हम संघर्ष करेंगे और हमारी संस्था लड़ेगी और हम सफल होंगे। एक एक जमाकर्ता को ब्याज के साथ में भुगतान देंगे। अभी जो ये विवादित राशि थी, हम बराबर इसकी डिमांड कर रहे हैं कि हमारा पैसा से भी लौटाए। हमारी पीड़ा को सरकार ने समझा और पैसा लौटाने का ही कार्यक्रम हो रहा है। ये इसको थोड़ा पॉजिटिव वे में लीजिए। ये हमारी सकारात्मक कार्यकर्ताओं की, हमारी संस्था की जीत है कि हमारा पैसा जो जमाकर्ताओं को था उसको पोर्टल के माध्यम से वितरण करने का काम किया जा रहा है और उपलब्धता के आधार पर भुगतान होगा। देखिए, क्लेम सबके करवा रहे हैं, डिमांड सबके लगवा रहे हैं और हम भुगतान के प्रथम पायदान पे हम प्रवेश कर रहे हैं। भुगतान सबको मिलेगा, लेकिन इसकी शुरुआत छोटे निवेशकों से होगी। बहुत अच्छी सोच है हमारी न्यायपालिका की और सरकार की कि पहले चरण में 10,000 रुपए हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं को दिया जाएगा। उसके बाद में धन की उपलब्धता के आधार पर शेष भुगतान को भी न्यायपालिका, जो हमारा शेष धन है सेविंग में, उसको भी न्यायपालिका के माध्यम से निवेदन करके, विड्रॉल करके जमाकर्ताओं को दिया जाएगा और उसके बाद में जमाकर्ताओं का दोबारा पुनर्भुगतान होगा, दोबारा खातों में राशि आएगी। हो सकता है बड़े डिपोजिटर्स के खातों में भुगतान नहीं आए, बाकी भुगतान सबको होगा। क्लेम सबको करवाना है और डिमांड सबकी लगवानी है, भुगतान सबका होगा और ब्याज सहित होगा। आज भी इतनी बर्बादी के बाद भी सारा इंडिया परिवार के बड़े बड़े डिवीजन धाराशायी हो गए, लाखों करोड़ का नुकसान हो गया, लेकिन फिर भी आज भी हमारे अंदर इतनी ताकत है कि यदि हमें पूरी आजादी दे जाए तो हम आज भी सक्षम हैं। हमारे जमाकर्ताओं का हम कल से ही भुगतान प्रारंभ कर सकते हैं। इतनी ताकत तो सारा इंडिया परिवार में आज भी है। हमारे कार्यकर्ता और हमारे जमाकर्ता, हम सब आपस में मिलकर के, हमारे अधिकारी, जमाकर्ता, कार्यकर्ता, हमारा प्रबंधन, सब मिलकर के इस समस्या से हम बाहर आने में आज भी सक्षम है। और देखिए, हमारे को प्रबंधन के सपोर्ट में रहना है। अभी कभी कभी हमारे कार्यकर्ता नकारात्मक बातें करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पूर्व में आंदोलन हुए, जगह जगह अधिकारियों को टारगेट किया गया, उसका परिणाम निकला, दरवाजे बंद हो गए और कुछ यूट्यूबर ने ऐसा माहौल किया कि हमारे हजारों कार्यकर्ता मारे गए। हम उस रास्ते पर नहीं जाना चाहते हैं। नहीं, तो वो तो गलत हमारे को अधिकारियों को देखिए, अधिकारी अगर हम थोड़ा कुछ गलत करेंगे, अधिकारी दूर हो जाएंगे, दरवाजे बंद हो जाएंगे और हमारे निर्दोष कार्यकर्ता, हमारे भैया और हमारे बहनें मारी जाएगी और किसी का कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए हाँ, सरकार पर आप सोशल मीडिया के माध्यम से, मेल के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से सरकार को बताइए कि अब हमारा सारा इंडिया परिवार का
कार्यकर्ता जमाकर्ता एक एक पल हमारे लिए निकालना मुश्किल हो रहा है। और ये देश की सबसे बड़ी समस्या है। आगे आकर के इसका टेबल टॉक वार्ता करके इसका अति शीघ्र निवारण चाहिए। अन्यथा अगर आज कब तक सारा इंडिया परिवार का कार्यकर्ता, सकारात्मक कार्यकर्ता, जमाकर्ता और सरकार के बीच में दीवार बन करके खड़ा रहेगा? अगर एक बार जमाकर्ता सड़कों पे आ जाएगा, देश की 70 करोड़ आबादी का मामला है, न इसको न्यायपालिका रोक पाएगी न सरकार रोक पाएगी। और इसमें वर्तमान सरकार का कोई दोष नहीं है। वर्तमान सरकार तो आपके संरक्षण के लिए, आपको न्याय देने के लिए ये जो भुगतान मिल रहा है ये सरकार की ही देन है। लेकिन फिर भी हम वर्तमान सरकार को ही कहेंगे कि हमें और जल्दी न्याय दें हमारे लिए, क्योंकि इसको खामियाजा ये है पुराना मामला और पुरानी सरकारों के द्वारा हमारे को टारगेट किया गया। लेकिन वर्तमान सरकार हमारे लिए खड़ी हो गई, वो धन्यवाद का पात्र है। लेकिन इसका खामियाजा वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ जाएगा। आज मैं सोशल मीडिया पर पढ़ता हूं 350, 400 नहीं 450 सीटें भी देश का 70 करोड़ जमाकर्ता सरकार के लिए खड़ा हो जाएगा। लेकिन सरकार हमें न्याय दे, अन्यथा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जबकि सरकार का कोई दोष नहीं है। वर्तमान सरकार के मैं खिलाफ नहीं हूं। और जो न्यायपालिका की देश की डबल बेंच ने जो निर्णय दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन इसमें और गति से न्यायपालिका को और सरकार को ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए और खड़ा होना चाहिए हमारे लिए, इस देशभक्त परिवार के लिए। आज हमारे कार्यकर्ता की जान खतरे में है। हमारे जमाकर्ता बच्चों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, विवाह नहीं कर पा रहे हैं, मकान नहीं बना पा रहे हैं, हमारे आज चूल्हे बंद हो गए हैं, हमारा रोजगार समाप्त हो गया है। हमारे जमाकर्ता इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे हैं। जमाकर्ताओं का संपूर्ण धन सारा इंडिया परिवार में जमा है, वो भी आज जमाकर्ता ही नहीं, आज हमारा कार्यकर्ता जमाकर्ता सब गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, सब टेंशन का जीवन जी रहे हैं। और इस समस्या का जल्दी से जल्दी निराकरण हो, हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं को धैर्य नहीं खोना है। देखिए हमारे तरफ एक तरफ खाई है और एक तरफ कुआं है, दोनों तरफ मुझे मौत दिखाई देती है। इसलिए कार्यकर्ताओं को पॉजिटिव रहने में ही फायदा है। नेगेटिव का मतलब है, सीधी सी मतलब है मौत, कार्यकर्ता की मौत होती है। इसलिए सब कुछ पता है, राजेंद्र शर्मा को हर बात का पता है। ग्लोबल को लेकर के हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उनके साथ गाली गलौज किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। कार्यकर्ता बहुत परेशान है और बराबर हमारी समस्याएं प्रबंधन को पता है। प्रबंधन 24 घंटे एक्टिव है। लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं को मैं अंतिम निवेदन यही कर रहा हूं, सबके चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि हम चाहे हमारे वर्कर हो, तो हमारे अधिकारी हो, हमारे कार्यालय हो, हमारे सम्मानित जमाकर्ता हो, हम सबको एकजुट होकर के हमारे प्रबंधन के सपोर्ट में खड़ा रहना है, ताकि हमारे लिए प्रबंधन और ज्यादा गति से लड़ाई लड़ सके और हमें न्याय दिला सके। हमें सारासुर जी पर विश्वास करना ही होगा। वो भगवान है, वो इस बड़े विशालतम परिवार के मुखिया हैं, वो गलत नहीं कर सकते, वो लड़ रहे हैं। और उनकी ताकत इतनी है कि वो 15 लाख कार्यकर्ताओं के भीष्म पितामह है, उनके साराश्री जी नहीं है, उनके पिताश्री हैं। वो गलत निर्णय नहीं कर सकते। एक एक पल वो संघर्ष के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, जमाकर्ताओं के हितों के लिए लड़ रहे हैं। और वर्तमान परिस्थितियां जो भी है, विपरीत परिस्थितियों को हमको डट करके मुकाबला करना है और हमको इनको सहन करना है और एकजुट रहना है। ठीक है सर? ठीक है सर। ठीक सर, जय हिंद, सारा प्रणाम। सभी कार्यकर्ता जमाकर्ता एकजुट रहिए सर, और धैर्य को नहीं तोड़ा है, अंतिम बूंद तक हम लड़ेंगे। ठीक है सर। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है। आज देश के बड़े बड़े वरिष्ठ डाइवर्ट होते जा रहे हैं, उनकी मानसिक सोच में परिवर्तन होता जा रहा है। लेकिन हम सबको सारी बातों को भूलते हुए हमारे कार्यकर्ता 15 लाख कार्यकर्ताओं को, उनके जीवन को ध्यान में रखते हुए, हमारे जमाकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए हम सबको एकजुट प्रबंधन के सरकार और न्यायपालिका के सपोर्ट में खड़ा रहना है। आंदोलन का रास्ता नहीं अपनाना है। हाँ,
ट्वीट के माध्यम से, मेल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सरकार तक अपनी पीड़ाएं पहुंचाते रहिए और हमें न्याय मिलेगा। वर्तमान सरकार जब आपके लिए खड़ी हो गई है और ये गेंद सरकार के पाले में है और सरकार ने जब मामला हाथ में डाल दिया, जब अमित शाह जी ने इस मामले को देख रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, हमें न्याय मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें न्याय नहीं मिलेगा। जहां सरकार खड़ी हो गई, सरकार ने बड़े बड़े देशव्यापी निर्णय किए हैं, तो ऐसी बात नहीं कि सारा का समाधान सरकार के पास में नहीं है। होगा, हम विजयी होंगे। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अंततः सत्य में जयते होगा। जय हिंद, सारा प्रणाम सर।